नमस्कार, आप देख रहे हैं कानून जंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ तान्या शर्मा। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पूर्णिया जिले के कस्बा प्रखंड की बनेली पंचायत से विकास की एक सकारात्मक तस्वीर सामने आई है। पंचायत समिति सदस्य सबीहा खातून के प्रतिनिधि मोहम्मद हबीबुर रहमान ने बताया कि उनके कार्यकाल में वार्ड नंबर 2 और 6 में सड़कों का निर्माण कराया गया, जिससे खासकर कब्रिस्तान तक पहुंचने में लोगों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि चुनाव के दौरान उन्हें पैसे का लालच दिया गया, लेकिन उन्होंने ईमानदारी को चुना और चुनाव जीत हासिल की। इसके अलावा पंचायत में शौचालय, नालियों का निर्माण और पेंशन योजनाओं का लाभ भी लोगों तक पहुंचाया गया है। हालांकि मनरेगा के तहत किए गए कार्यों का करीब 50 लाख रुपए का भुगतान अब तक लंबित है, जिसे लेकर उन्होंने सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कानूनी जंग न्यूज। कानूनी जंग न्यूज से मैं आलोक रंजन। आज हमारी कानूनी जंग न्यूज की टीम पटना से चल करके पूर्णिया जिला के कस्बा ब्लॉक अंतर्गत बनेली पंचायत में मौजूद है। बात करें तो एक ऐसे समिति से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है। ये पंचायत समिति के प्रतिनिधित्व करते हैं और इनकी वाइफ है समिति और इनका नाम है मोहम्मद हबीबुर रहमान। बात करें तो इनसे हम जानना ये चाहेंगे कि विगत ये 5 साल होने को है, इन 5 सालों में इनके द्वारा कौन कौन से कार्य कराए गए और सरकार की कमी की वजह से कौन कौन से कार्य नहीं कराए गए और कौन कौन सी परेशानी आती है इन कामों में। चूंकि इनका ये 5 साल लगभग ये पहली दफा था, इन 5 सालों में लोगों को सीखने में ही लगभग गुजर जाता है। तो हबीबुर साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है जी, जो कि आप पटना से चल के जी बिल्कुल इतना दूर आए हैं। जी बिल्कुल। आज से 5 साल पहले भी जब आप चुनाव लड़े थे जी और तभी हम आए थे जी और बहुत ही अच्छा स्वागत आपके यहाँ हुआ था। जी जी। और तमाम दर्शकों को और तमाम पंचायत वासियों को आप बताएं कि कौन कौन से कार्य आपके द्वारा कराए गए हैं और कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। देखिए, कठिनाई का सामना तो बहुत सारा कठिनाइयां है जो कि उतना नहीं बयां कर सकते हैं जी। आप लोग सारा चीज वाकिफ हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप लोग हर जगह, हर जिला, हर पंचायत, हर गांव, हर वार्ड तक आप लोग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहला बात तो ये है कि हम जो पंचायत समिति बने जी, हमारे यहाँ बगल में जो है जुम्मा मस्जिद है, खाना घाट जुम्मा मस्जिद। जी बिल्कुल। तो वहाँ पे एक सार्वजनिक शौचालय बनाए हैं। और क्या उसमें पहले से शौचालय वगैरह नहीं था क्या? नहीं, शौचालय नहीं था, बहुत दिन से यानी नहीं कि था। बहुत सारे जनप्रतिनिधि आए जीतने के लिए, बहुत सारे लोग जीते हैं, लेकिन किन्हीं लोगों का ध्यान उस पर आकृष्ट नहीं हुआ। अब देखा जाए तो मंदिर मस्जिद अब सभी तमाम लोगों का होता है और तमाम लोग वहां जाकर के दुआ करते हैं। जी जी बिल्कुल। और उसके बाद में नमाज भी पढ़ते हैं और वैसे जगह पे अगर शौचालय ना होना ये बहुत गलत बात थी। जी जी, जिसे आपने एकदम पूरा करने का। और मैं सिर्फ मस्जिद ही नहीं, 2 चीज का, एक मंदिर एक मस्जिद, 2 चीज का मैंने योजना का प्लानिंग किया जो कि एक सक्सेस हुआ, जो कि यहाँ पे हम सार्वजनिक शौचालय बनाए। और एक मंदिर है हमारे यहाँ, उस मंदिर का भी प्रांगण में हमने फाइबर टाइल्स लगाने के लिए जो है उसका भी एस्टिमेट बनाए हुए थे, परंतु पैसा नहीं आने के कारण, फंड ऊपर से नहीं मिलने के कारण मैं वहाँ का कार्य नहीं कर पा रहा और लेकिन सोच है कि उसमें भी करें, जैसे मस्जिद में किए हैं तो मंदिर में भी करेंगे। मेरा सोच ये है कि मंदिर भी मेरा है, मस्जिद भी मेरा। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया सोच है। ऐसे कम ही प्रत्याशी मिलते हैं या प्रतिनिधि मिलते हैं और जो उस ढंग से दोनों धर्मों को लेकर के चल रहे हैं, चूंकि 2 धर्म के लोग ही यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे सिख ईसाई की बात करें तो वो सब नहीं है, लेकिन यहाँ हिंदू और मुस्लिम 2 धर्म के लोग हैं और इनका ध्यान रहा है और दोनों धर्मों को लेकर के एक साथ में चलना। और सड़क की बात करें तो कोई ऐसे सड़क का भी निर्माण किए है जैसे कुछ लोगों द्वारा मुझे पता चला। जी जी जी, जैसे कि वार्ड नंबर 2 में जो है ढलाई सड़क हमने बनाया जी। और क्या वो पहले से वो सड़क कुछ भी नहीं था? बिल्कुल नहीं, एकदम जर्जर था। वहाँ पे एकदम ठोना बराबर कीचड़ था, कादा था, जो कि आदमी को चलना मुश्किल था। पैदल चलने के लिए मतलब कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। ये बहुत बड़ी बात है। मिट्टी भर करके उसमें रोड बनाने का काम किए हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है और जिसपे चलना मुश्किल था वैसे रोड का इन्होंने निर्माण करवाया। और हम बात करें तो मनरेगा से बहुत सारे जनप्रतिनिधि मनरेगा से उसके बाद सर वार्ड नंबर 6 में एक कब्रिस्तान है जी, जो कि कटरिया टोला नाम से जाना जाता है। जी जी जी।
वो मेरा बनेली पंचायत का वार्ड नंबर 6 है। अच्छा। उसमें कब्रिस्तान में वर्षों से आदमी जो है मतलब वहाँ पे रोड के लिए तरस रहा था। अच्छा। वहाँ भी मैंने एक रोड का निर्माण किया। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कब्रिस्तान जो होता है अंतिम पड़ाव स्थल होता जी, है, और अंतिम पड़ाव स्थल भी अगर लोगों को ले जाने में कष्ट हो और जाने वाले को भी कष्ट हो, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। उसे इन्होंने और बहुत सारे इतने दिनों से 2001 से अभी तक जनप्रतिनिधि और मुखिया और उसके बाद में समिति और विधायक वगैरह आते रहे जाते रहे, किन्हीं लोगों का ध्यान उस पर ध्यान नहीं गया। उसमें क्या है कि कब्र हर जगह दिया हुआ है, बहुत सारे आदमी को जानकारी नहीं रहने के कारण कब्र होते हुए भी कोई गाड़ी चला के जाता था, तो कोई पैदल चल जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सब देख वो कर सड़क हमको नहीं बहुत होने की खराब वजह लगा, से। जो कि हम उस कब्रिस्तान में रोड बनाने का काम किए। ये सड़क नहीं होने जी। के कारण लोग कब्रिस्तान के ऊपर होकर के जी, चले जी। जाते थे। जी। बताइए, किसी के कब्र के ऊपर से जाना, जी, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं। जी बिल्कुल। इसलिए वहाँ भी एक रोड हम किए। हाँ, और मनरेगा की स्थिति, बहुत सारे जनप्रतिनिधि अभी पछता रहे हैं कि मनरेगा से काम करवा करके सरकार का ये सोच होता है कि आप लोग काम करें, गांव का विकास होगा तो शहर का विकास होगा, देश का विकास होगा। लेकिन गांव में जनप्रतिनिधि लोग काम कराने के लिए कराते तो हैं मनरेगा से, लेकिन मनरेगा का पेमेंट काफी लेट है। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत लेट है सर। सरकार का ये जो नीति है ना, ये सही नहीं है। जी बिल्कुल। मतलब पैसा जो देना चाहिए, मनरेगा एक तरफ से है क्या कि आप काम कीजिए, दूसरा तरफ से क्या है कि पैसा आपको नहीं मिला, तो फायदा क्या हुआ? यानी कि काम करके आप भी चक्कर लगा रहे हैं बिल्कुल ब्लॉकों का, जिला का। बिल्कुल बिल्कुल। काम करके जो है अपना पूंजी फंसाने के बाद अपना पूंजी तो नहीं निकल पा रहे हैं, लगभग बेनिफिट तो छोड़ दीजिए। लगभग अगर हम बात करें तो अभी तक सरकारी आपका कितना पेमेंट अभी बाकी होगा? लगभग अंदाज लगभग 50 लाख। 50 लाख रुपया अभी बाकी है जी। अगर आपके जगह पे अगर कोई गरीब परिवार के लोग होता तो वो तो सड़क पे आ जाता, आराम से, आराम वो से। तो रोड पे आ जाएगा। जी जी जी। वो तो अपना पूंजी लगा करके उसमें रखे हुए हैं, जो ब्याज पे भी उठाए होंगे। हाँ बिल्कुल, ब्याज पे भी उठाए हुए हैं, पैसा उठा करके लगा के उस पे काम किए, अब देखा भरोसा जाए- था कि हमको पेमेंट मिल जाएगा। हम अपने चैनल के माध्यम से हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मनरेगा के लेकर के? मनरेगा का सरकार तो एक तो नाम चेंज कर दिया है, जी बिल्कुल, जो नहीं होना चाहिए। जो नहीं होना जी चाहिए। बिल्कुल। दूसरा चीज क्या है कि पैसा जो है समय पे दे नहीं रहा है, और एक तो अभी सिस्टम भी कर दिया है, दूसरा क्या बोलेंगे वो सब बात, सारा चीज नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अवगत है। बिल्कुल। अब देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, सिस्टम में सुधार हो, ये अच्छी बात है। जी। लेकिन पेमेंट अगर नहीं मिलता है, काम करवाने के बावजूद अगर जी। पेमेंट ना मिले, जी। अपना पैसा लगाने के बाद भी अगर पेमेंट ना मिले, तो ये बहुत बहुत एकदम इंसान इतना गर्त में चला जाएगा जी, जी। जिसकी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल। और अभी हमारे चैनल के माध्यम से हबीबुर साहब कहना चाहते हैं कि जितने भी सारे लोग बिहारवासी जितने सारे सुन रहे हैं या देशवासी, मनरेगा की स्थिति पूरे देश में यही हाल है। लोग पैसा लगाने के लिए अपना लगा लेते हैं, लेकिन उन्हें समय से पेमेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जनप्रतिनिधि रोड पे आ चुके हैं। स्थिति ये बनी हुई है। और हमारे चैनल के माध्यम से तमाम पंचायत वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहते, चूंकि 4 महीना या 5 महीना में फिर से बस्ता जमा होगा, फिर से चुनाव की तैयारी होगी, और बहुत सारे गवर्नमेंट के कमी के वजह से बहुत सारे लोग कार्य नहीं करा पाए हैं। तो इसके बारे में और उसके बाद में आप तमाम पंचायत वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? पंचायत वासी को संदेश ये देना चाहते हैं कि जी। एक बार हमने चुनाव जीता, पहला बार। जी बिल्कुल। तो जनता के सामने जो जो विकास किए हम तो आपके चैनल के माध्यम से जी, बोल ही बिल्कुल, दिए। बिल्कुल बताएं। प्लस जनता देख भी रहे हैं, जी, उसको यूज भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आने वाला समय में हम इससे भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जो कि जितना हो सके हमने जी, बिल्कुल। वहां से विकास ला करके अपना पंचायत में हम करने का काम करें। क्योंकि अक्सर लोगों को 4-5 साल सीखने में ही लग जाता है, लेकिन लगता है, लेकिन हम तो मिला जुला कर लेकिन फिर भी आपने काम किया। और सब समिति जो है बहुत जनप्रतिनिधि ऐसे है। पंचायत का हमने भ्रमण किया, जी। तो उस पंचायत में कार्यों के नाम पे 0/सन्नाटा समिति के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। क्योंकि ऐसा होता है, बहुत सारे समिति क्या है कि प्रमुख के चुनाव में प्रमुख को पैसा लेकर के सपोर्ट करते हैं, जिसके वजह से उन्हें काम नहीं मिलता है। जी जी बिल्कुल सही बात है। काम नहीं मिलता है, वो प्रमुख काम नहीं देता है, जिसके वजह से वो काम नहीं करा पाते हैं। बिल्कुल। हाँ, लेकिन जो समिति पैसा नहीं लेते हैं उन्हें काम दिया जाता है। बेशक मेरा बनेली पंचायत
से हम जो चुनाव जीते जी बिल्कुल और हमारे कस्बा प्रखंड का जो प्रमुख है तरन्नुम जहां जी उसका पति है राहबारी इस्लाम, जी 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 उसने जब प्रमुख चुनाव के समय पे जी। वो हमें पैसा दे रहा था जी बिल्कुल कि बिल्कुल। आप ये लीजिए, और किसी किसी को दिया, सबका नाम हाँ 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 नहीं बिल्कुल, लेना वो चाहते, अलग बात है। जिसको दिया जी, दिया बिल्कुल बिल्कुल। तो हमको दे रहा था, हमने सीधे एक ही बात पे उसका हम पैसा हम हटा दिए। जी, बिल्कुल। उसको सिर्फ ये बात बोले कि मेरा पंचायत का जो फंड है वो फंड हमको दे दीजिएगा, वो विकास हम पंचायत में करके दिखाएंगे, जो कि मेरा पंचायत का आम आदमी का हक हम मिलना चाहिए उसका हक को हम जो है बेहक नहीं करना चाहते। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी तो हम बात एक है। रुपया उसको नहीं लिए, उससे प्रमुख साहब से नहीं लिए, उसको फ्री में समर्थन किए, वोट डाले, जो कि उसका मतलब फायदा आज हमको देखने को मिल रहा है, जो कि मेरा पंचायत में जो विकास आना चाहिए पंचायत समिति के बिल्कुल, फंड से, बिल्कुल, बिल्कुल। वो मुझे दे रहा है, हम उसी हिसाब से विकास कर रहे हैं। कहते हैं ये बहुत बड़ी बात निकल करके आ रही है। अक्सर पंचायत समिति पैसा लेकर के बिक जाते हैं, इन्होंने पैसा लेने से इनकार किया और उसके बाद में उसके बदले में इन्होंने पंचायत वासियों के लिए काम मांगा, और जो काम धरातल पे दिख भी रहा है, कब्रिस्तान की रोड हो या यहाँ शौचालय की बात करें या एक और रोड की हम बात करें, तो इस तरीके से वार्ड नंबर 2 की रोड की बात करें, वार्ड नंबर 6 में भी, तो इस तरीके से इनके द्वारा बहुत सारे कार्य करवाए गए। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन बहुत ऐसे समिति हैं जो बिक जाते हैं, जिन्हें काम ही नहीं मिलता है। क्योंकि प्रखंड प्रमुख अपने घर से पैसा लगाते तो हैं, लेकिन वो अपना निकालेंगे या आपका निकालेंगे? बेशक पहले जब पैसा देते हैं तो वो पहले निकालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्चाई है। वही सोच करके तो हमने उससे पैसा नहीं लिया, पैसा लेने पे इनकार कर दिया कि हम जनता को फिर हम क्या दिखाएंगे। बिल्कुल। आज हम उससे पैसा ले लेंगे, 2 लाख 4 लाख रुपया में क्या होना जाना है, लेकिन जनता का तो हक मारा जाएगा। बिल्कुल, हमारा बिल्कुल। जनता को तो हम नहीं दिखा सकते हैं, कल के डेट में फिर हमको जनता के पास जाना है वोट मांगने के लिए। बिल्कुल, उसके बिल्कुल। पास हम क्या, कौन मुंह से वोट हाँ, मांगने उस समय जाएंगे? जनता आवाज उठा सकती है कि आप आपको क्या किए? बनाए हम आपको, आप बिक गए, कोई काम नहीं किए, जी। हम आपको किस आधार पे वोट करें। बेशक। लेकिन उसके बावजूद भी आप फंसे पड़े हैं, 50 लाख के नुकसान में है जी। जनता सेवा की वजह जी से। बिल्कुल। हम लोगों को पता होगा, जो इर्द गिर्द के लोग होंगे उनको पता होगा कि इनका पेमेंट फंसा हुआ है, और लेकिन बहुत ऐसे लोगों को लग रहा होगा कि ये काम करवा रहे हैं, सरकारी फंड से पैसा मिला है और ये काम करवा रहे हैं। उनको क्या पता कि गवर्नमेंट के यहाँ से पैसे लेने में नाको चने चबाने के बराबर भी होता है। आम जनता को उतना जानकारी नहीं ना है, बिल्कुल। जो पॉलिटिक्स में है उनको जानकारी है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से ये बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखते रहे कानूनी जंग न्यूज। कैमरामैन सोनू सिंह के साथ मैं आलोक रंजन, धन्यवाद।